हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सूर्यान सक्सेना और एक बार पुनः आपके महेश कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस समय दीपावली का हॉलीडे चल रहा है और हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग पढ़ें, अपनी छुट्टियां क्यों बर्बाद करें। इसलिए आज मैं फिर से क्लास 10th की न्यू वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी वीडियोस थे उस पर कमेंट आता है बच्चों का कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को महेश कोचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा दीप की तरीके से जलते रहें और प्रकाशमय होते रहें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो अपना प्यारा सा टॉपिक। बच्चों, आनंद के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध। कहेंगे सर जी भैया हम तो दीपावली खुशियां मना रहे हैं, सर जी अवरोध पढ़ा रहे हैं। अवरोध, लेकिन पढ़ना तो है ही है, पेपर तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ा और जो है वीडियोस में गैपिंग रहती है बच्चों, तो वीडियोस आपको कंप्लीटली सारी वीडियोस मिलेंगी, बट एक इतना रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जितना ज्यादा शेयर कर पाए उतना ज्यादा शेयर करें, ठीक है। स्टार्ट करें। तो क्लास 10th का जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। विद्युत धारा की बात मैंने की थी। मैंने कहा था कि आवेश के प्रवाह की दर, किस दर से आवेश प्रवाह हो रहा है, किस तरह आवेश चल रहा है, उसका जो दर होता है, समय होता है, वो क्या है, वो धारा कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत धारा चलेगा, हम चलते हैं, आप चलते हैं, रास्ते पर ब्रेकर आता है कि नहीं आता है। उसी तरह जब भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, किसी भी चालक में चलते हैं, तो उनका भी अवरोध होता है, उनका भी चलने का विरोध होता है और इसी विरोध को साइंस में कह देते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ ब्रेकर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब परिभाषा अगर पढ़ें तो कहेंगे किसी चालक का वह गुण जिसके कारण किसी चालक का वह गुण किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है, जिसके कारण उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है, ठीक है बच्चों। अब विद्युत धारा का विरोध होता है। मान लीजिए बच्चों कि कोई ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चालक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो विद्युत धारा इधर चलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि इसके विभव का जो विभवांतर है वो V है, प्रवाहित धारा I है। तो ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल I होता है, मतलब जितना ही ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। विभवांतर मैं बता चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और आज हम लोगों की 1 घंटे की क्लास होने वाली है। दीपावली वेस्ट नहीं करना है, खूब मन लगा के पढ़ना है। 1 घंटे तो वक्त निकाल ही सकते हैं ना। 24 आवर दीपावली वेकेशन में हम लोग 1 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। अब वी प्रपोजनल आई किसने बताया? किसने बताया? ओम्स लॉ है, दैट इज ओम्स लॉ। You always remember that what is Ohm's law? What is Ohm's law saying that? तो Ohm's law saying that V proportional I means that कि जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विद्युत धारा जितना ज्यादा होगा विभव भी उतना ज्यादा होगा। अब आपको पता होगा कि समानुपात होता है, तो भाई ये ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा। आप तराजू देखते हैं ना, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए नियत अंक जोड़ दिया जाता है, जिसे आप नियतांक बोलते हैं। तो दिस इंप्लाइज यहां पर हो जाएगा V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। अब व्हाट इज R? तो R वैसे तो यहां नियतांक है, बट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो R बराबर यहां से V अपान आई हो जाएगा। अब मात्रक की बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो मात्रक की बात कर लेते हैं। V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है, तो एक मात्रक निकल के आ गया वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को बच्चों ओम भी बोलते हैं। ओम का जो संकेत होता है वो ये होता है, ठीक है। ओम हो गया। एक बात और याद रखेंगे, जो है पॉइंट बना के इसको नोट कर लेंगे कि ओम्स लॉ में जो एक बात पूछता है वो ये कहता है, कहीं कहीं कह देता है कि 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होगा। 1 माइक्रो ओम बराबर, तो आप याद रखेंगे 10⁻⁻6 ओम होता है, ठीक है। वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, आप निरंतर पढ़ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार फिर से जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और सूर्यांश सक्सेना की तरफ से आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और इतनी तरक्की करें कि ऊंचाई भी देख कर कहे कि हमसे ऊंचा हो गया है। ये बात अब आप अगर ठान के चलेंगे ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ अपने जीवन में करना है, तो आप करोगे, ठीक है। एक किसान का लड़का आज IAS बन रहा है। अगर आज आप नींव नहीं डालेंगे तो कल आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। आज अगर आप छोटी मोटी छुट्टियों में दिन बिता देंगे तो कल आप बड़ी बड़ी छुट्टियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आज हमको क्या करना है? मेहनत करना है, लगन से पढ़ाई करना है, ठीक है। और ये छुट्टी नहीं है, आप इसको छुट्टी बिल्कुल ना समझिए, ये छुट्टी है ये नहीं। सर बोलोगे सर क्या है ये? छुट्टी ही तो है। नहीं, छुट्टी नहीं है, ये आपका गैपिंग है। जितना गैपिंग करोगे बाद में मेहनत करना पड़ेगा। एक UPSC एस्पिरेंट से पूछिए कि वो कितना मेहनत कर रहा, आज भी पढ़ रहा होगा, उसके घर में दीपावली नहीं है। सोच लो जिस दिन UPSC का रिजल्ट आएगा और वो पेपर देगा और लिख कर आएगा बच्चा यू आर सिलेक्टेड, देन सोच लीजिए तब उसके घर में जो दीपावली होगी शायद हमारे घर में उस तरह दीपावली नहीं होगी, ठीक है। तो मेहनत करना है, आगे बढ़ना, यही सोच के हमको मेहनत करना है, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध आप समझ गए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? तो किसी चालक का वह गुण, चालक के अंदर विद्यमान वह गुण जिसके वह गुण जो गुण क्या करता है भाई, किसी विशेषता बताता है। इस गुण का क्या विशेषता है? ये धारा को रोकेगा। भैया आगे नहीं जाना है, ठीक है। फार्मूले की बात करें तो R = V अपान I। और अगर मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको ओम कहते हैं। और छोटा सा पॉइंट हो गया कि 1 माइक्रो ओम बराबर कितने ओम होता है? तो 10⁻⁻6 ओम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो भैया पहली बात तो ये कि जैसे मान लो कि ये L लंबाई का कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर ही है, वायर है।
तो क्या होगा कि जितना लंबाई बढ़ाते जाओगे, आप एक बात याद रखो कि थोड़ा सा मटेरियल लोगे तो उसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना प्रतिरोध धारा का विरोध करेगा। ठीक, ज्यादा मटेरियल लोगे थोड़ा प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं ना उनकी संख्या ज्यादा हो गई। उसी प्रकार से अगर आप लंबाई बढ़ा रहे हो तो उस पदार्थ का मात्रा भी तो बढ़ता जाएगा, और मात्रा बढ़ गया तो प्रतिरोध करने वाले जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण है, वो मात्रा बढ़ाने पर बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहां पर आर प्रोपोर्शनल, पहली बात तो यल, इसको याद रखेंगे कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरी डिपेंडेंसी भैया, दूसरी क्या डिपेंडेंसी है, निर्भरता क्या है, आप इसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, आप इसका क्षेत्रफल बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा, मान लो कि ये रोकने वाले प्रॉपर्टीज हैं, अब इनको बढ़ा दिए, अब ये दूर दूर हो गए, अब प्रतिरोध बेचारा चुप्पे गली से 9 2 11 हो गया। ठीक, मतलब प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो जो गुण है, जो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल दूर दूर हो गए कि नहीं हो गए, तो जगह बीच में ज्यादा गैपिंग हो गई, धारा गम से हुई पार, गम से निकल गया, तो क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, कम होगा। इसका मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा, वो चीज बढ़ाओगे तो ये चीज घट जाएगी। तो आर प्रोपोर्शनल 1/a हो गया। अब दोनों को भैया जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल यल अपॉन ए। भैया यहां भी प्रोपोर्शनल आ गया, यहां भी नियतांक जोड़ो, यहां कौन सा नियतांक जोड़ेगा, यहां सर जी ओम जोड़ दिए, यहां क्या जोड़ेंगे भैया, यहां भी जुड़ेगा, होगा, क्या जुड़ता है, आर बराबर रो जुड़ जाता है बच्चों, रो याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हास्या मतलब गवर्नमेंटेड एरिया जो कॉपी के सबसे ऊपर होती है उसको हास्या बोलते हैं। तो रो, इसको लिखते हैं रो से, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रो है क्या सर जी, रो, व्हाट इज रो, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है, क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। इतनी बात क्लियर है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात कर ले, इसका मात्रक क्या होता है, तो यहां से अगर रो निकालोगे तो आएगा आर ए अपॉन यल। क्यों, क्योंकि ए डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यल मल्टीप्लाई में, उधर गया डिवाइड में। अगर इसका हम मात्रक निकालें तो आर का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर से मीटर निकल गया तो क्या हो गया, वोल्ट मीटर प्रति एम्पियर। बच्चों ये जो यूनिट्स होती हैं, जो मात्रक होता है, ये मात्रक पेपर में 1-2 नंबर फ्री का दे देता है, बस थोड़ा इसका इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं करते ना, करते हैं ना, ठीक। या इसी को महो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, महो बोल देते हैं। या इसी का एक मात्रक सीमेन निकल के आता है, ठीक है, याद रखेंगे, याद हो जाएगा, आप अच्छे लड़के हैं, ठीक है। अब भैया जो हमारा काम है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल अगर आपका मजबूत हुआ ना तो 10-20 नंबर कहीं नहीं गया है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। न्यूमेरिकल देखा जाए, चलिए भैया लिखा जाए, लिखेंगे नहीं तो सर जी करेंगे क्या, आगे बढ़ना है, क्यों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब करिए, तुरंत बेल आइकन को दबाइए,
जब भी आऊंगा कुछ नया लेकर आऊंगा, तड़कता भड़कता लेकर आऊंगा। ठीक है। इधर बच्चों थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इसी वजह से क्लासेस मिस हो रही थी, लेकिन कोशिश इतनी रहेगी कि इधर रेगुलर रहे। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई, दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई ए मोटाई, यल लंबाई ए मोटाई के तार का प्रतिरोध, के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई, L/2, जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, तथा मोटाई 2a है, तथा मोटाई 2a है, तथा मोटाई 2a है। ठीक है बच्चों। तो भैया प्रथम शर्त लगाते हैं। प्रथम शर्त, एक फार्मूला आपको पता है ना, R बराबर रो L/, R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये आपको पता है ना, होता है। अभी यहाँ पढ़े R इज इक्वल टू रो L/A। तो पहली शर्त है, तो बच्चों इसको R1 L1 A1 कह सकते हैं ना। R1 का मान क्या है, अगर लेते हैं तो 4 ओम है। ठीक। रो का मान छोड़ो, अभी देखेंगे बाद में। L1 का मान लंबाई कितनी है, यल है, और मोटाई कितनी है, A है। ठीक। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी शर्त लगाएंगे, दूसरी शर्त में फिर वही R2 बराबर रो L2/A2, L2/A2। R2 प्रतिरोध निकालना है, R2 का मान निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है अन्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है। तो रो ऐसे ही रहने दो। L2 लंबाई कितनी, L/2, मतलब जितनी लंबाई लिए थे उसका आधा। A2 मोटाई कितनी है, 2a। तो यहाँ R2 इज इक्वल्स टू आ गया रो यल, और 2 नीचे आ जाएगा, गुणे में 2 दूनी 4, 4a हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों। पहली लंबाई L दिया था, मोटाई A दी थी। लंबाई L था, मोटाई दिए गए, ये लंबाई था और ये मोटाई थी, तो लंबाई ले लिए, मोटाई ले लिए। प्रतिरोध था 4, प्रतिरोध 4 लिए, समीकरण 1 बना लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करिए। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 4 बराबर रो L/A। समीकरण 2 क्या है, R2, इधर है R2, उधर क्या है, उधर है रो L/4a है। तो रो से रो कट गया, यल से यल कट गया, ए से ए कट गया, तो 4/R2 बराबर इधर क्या आ गया, 4 में है तो ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर पलट दीजिए तो R2 बराबर हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, R2 बराबर 1 ओम आ गया। प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कि किस प्रकार हम प्रतिरोध को
किसी परिपथ में जोड़ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए तार ले लेते हैं, ठीक है। अब तार आपने मान लीजिए ले लिया, मान लीजिए हमने ये तार लिया है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? रेजिस्टेंस बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं 0% रेजिस्टेंस का कोई तार नहीं आता है जिसमें 0 रेजिस्टेंस हो। सब में रेजिस्टेंस होता है, ये है कम होता है ज्यादा होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस चांदी के तार में होता है, लेकिन महंगाई इतनी है कि चांदी के अगर वायरिंग करवा देंगे तो पता चलेगा सोने का लॉकेट वाकेट सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तांबा, इसीलिए तांबे का तार प्रयोग किया था, ठीक है। दिख रहा है आपको ना, तांबे का तार इसीलिए प्रयोग किया था क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। अब इस तार को मान लो किसी सेल के द्वारा हमें जोड़ना हो, ठीक है। मान लीजिए कि सेल मिल नहीं रहा है बच्चों, सेल होता भी तुरंत हम आपको दिखा देते। जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे? तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरे को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। इतनी मेहनत करते हैं आप ही लोगों के लिए कि आप पढ़ेंगे, ऊंचाइयां छुएंगे, आगे बढ़ेंगे। तबीयत खराब रहती है फिर भी कोशिश करता हूं कि क्लास मिस ना हो। दीपावली की सभी जगह पर कोचिंग छुट्टी है, बट मेरी कोचिंग में छुट्टी नहीं है। वजह क्योंकि मैं अगर आज हम छुट्टी मना लेंगे तो बाद में क्या करेंगे यार, बाद में भी तो छुट्टी मिलेगी, तो कुछ करके बनाओ, कुछ करके छुट्टी मनाना। दीपावली सेलिब्रेशन कब करना है? कुछ करके करना, ठीक है। समझ गया ना? समझ गए, आप अच्छे बच्चे हैं। तो आइए भैया पहला पढ़ते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या है? पैरेलल का मतलब बच्चों समांतर। समांतर तो समझ में आ रहा है ना, समांतर होगा, ठीक है। समांतर क्रम या इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। क्या है? मान लो बच्चों कि मैंने एक यहां पर सेल ले लिया, इधर प्लस है इधर माइनस है, धारा प्लस से निकलती है। मान लो मैंने एक सेल ले लिया, सेल के ये 2 जो है क्या बोल सकते हैं उसको, क्रोड है 2, ठीक। अब एक तार लिया हमने, ऐसे तार जोड़ दिया, एक तार लिया हमने ऐसे जोड़ दिया। तार में रेजिस्टेंस तो होगा ही बच्चों, हमने मान लीजिए ऐसे एक तार जोड़ दिया, ठीक, इस तरह जोड़ दिया। अब एक तार हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक, एक तार हम ऐसे जोड़ रहे हैं। ये हमने 3 तार जोड़ दिए हैं, ठीक। एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये है, सेल से जोड़ दिया है। अब इसमें धारा आई जा रही है बच्चों, ठीक। अब धारा ऐसे जाएगी, जरा समझेंगे ये क्रम में होता क्या, खेल धारा का ही होता है, खेल धारा का ही होता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो याद रखिएगा कि समांतर क्रम में ए और बी के जो बीच विभव विभवांतर होता है वो इक्वल होता है। सभी वायर में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब धारा मान लीजिए आई गई, अब धारा यहां भी आई आएगी, आएगी कि नहीं आएगी?
लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि जितनी धारा इसमें जाए उतनी धारा इसमें जाए या उतनी धारा इसमें जाए। तो धारा का मान अलग अलग हो जाता है, I1 I2 I3, लेकिन पुनः यहाँ पर निकल कर धारा आई ही तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो मान लेते हैं कि इस वाले वायर का प्रतिरोध जो है वो R1 है, इसका R2 है और इसका क्या है R3 है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कि समांतर क्रम संयोजन क्या है और यह इसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्रूव करिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इतना बढ़िया समझाऊंगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां से टेंशन नहीं करना, आ जाता पढ़ना ये करना वो करना, नहीं, टेंशन किसी और चीज में करिए, इसमें नहीं। ये पढ़ाई है, जितना प्रेम करोगे ना उतना ये ईमानदारी से प्रेम आपसे करेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब सभी धाराओं का योग R बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तो बराबर ही होगा, होगा कि नहीं भाई। I धारा ही तो 3 भागों में बट रही है, तो तीनों धाराओं का योग तो I ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए ओम फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर कहता है। दिस इंप्लाई यहां से I बराबर बच्चों क्या हो जाएगा V अपान R, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर रखते हैं I की जगह हम रख दिए V अपान R, I1 की जगह V अपान R1 प्लस I2 की जगह V अपान R2, I3 की जगह V अपान R3। V अपान R इज इक्वल टू V सब में से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, तो यहां से V कट गया तो 1 अपान R इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और यही समांतर क्रम में जुड़े तारों का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है। कैसा लगा, अच्छा लगा, ये चीजें क्लियर रहेंगी। अब मान लीजिए दूसरा जो हमारा है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, श्रेणीबद्ध होना मतलब एक के बाद एक आना। अब मान लीजिए कि मैंने एक सेल ले लिया बच्चों, ठीक, इधर प्लस इधर माइनस, एक सेल ले लिया। अब इस सेल में क्या कर रहे हैं, एक ऐसे वायर लगा रहे हैं और इस वायर से एक तार ऐसे जोड़ रहे हैं। एक तार हमने जोड़ दिया, मान लो ए बी, एक तार जोड़ दिया। दूसरा तार लिया, कनेक्शन करते हैं ना आप, दूसरा तार लिया बी से सी जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तीसरा तार लिया, उसको इसके बाद जोड़ दिया, सी से डी। 3 तार जुड़े हैं ना। चलो प्रतिरोध अलग अलग ही मान लेते हैं, ये मान क्या लेते हैं, होगा कोई जरूरी तीनों एक ही तार हो, R1 R2 और R3। हमने 3 तार जोड़ दिए हैं। ठीक है, 3 तार जोड़ दिए, दिख रहा है। अब इसमें मान लो कि ये सेल लगा है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, सेल से I धारा निकल रही है तो यहां भी I होगी, और जो जाएगी यहां भी I होगी, यहां भी I होगी, यहां भी I ही होगी। मतलब सभी में धाराओं का मान क्या होगा, समान होगा। श्रेणी क्रम में समान होगा और समांतर क्रम में अलग अलग धाराएं होंगी। अभी मैंने समझाया तो यहां समझ में आ गया। अब यहां दोनों में जरा अंतर समझते हैं। क्या अंतर है, इसका हो सकता है विभवांतर बच्चा कुछ और हो, मान लो V1 है, इसका विभवांतर बच्चा कुछ और होगा, और बच्चा
इसका विभवांतर कुछ और होगा। लेकिन सभी विभवांतर v के योग के बराबर ही तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो v बराबर हम यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ भैया ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? v बराबर आर आई कह सकता है। यहाँ देखिए रखते हैं v की जगह आर आई, तो आर आई, v1 की जगह r1 आई प्लस v2 की जगह r2 आई प्लस v3 की जगह r3 आई। आई कॉमन ले लेंगे तो आर आई बराबर, आई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3, आई से आई कट गया तो r बराबर क्या आ गया? r1 प्लस r2 प्लस r3। और श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथों के तुल्य प्रतिरोध का ये फार्मूला है। समझ में आ गया? बिल्कुल आएगा। सूर्यांश सर पढ़ा रहे हैं तो कैसे नहीं समझ में आ रहा है? हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। क्यों बच्चों? अब जरा छोटा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है हमने जब आपको प्रारंभ में पढ़ाया था, न्यूमेरिकल की बात करें अगर, न्यूमेरिकल की, बच्चों न्यूमेरिकल मजबूत करने के लिए आप कमेंट कर दिया करिए सर कितने न्यूमेरिकल करवाया करें, मैं एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा और न्यूमेरिकल आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा। ठीक है? अब देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल एक ये है कि मैंने एक आपको बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का और आवेश से संबंध बताया था कि Q बराबर Ne होता है, बताया था। उसी पर एक न्यूमेरिकल है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम। क्यू बराबर बच्चों कितना दिया है? 1 कूलाम। और ई जानते हैं, ई क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब आपको Q बराबर Ne फार्मूला है, कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं? N से। तो N बराबर Q अपान E। Q का मान कितना है? 1 कूलाम। E का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बच्चों इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। ये 2011 के यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आप करेंगे। एक आपके लिए होमवर्क है, आप करके कमेंट करके बताएंगे। आप करेंगे और फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि
ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये आप लगा के स्वयं बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात आपने देखा होगा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाता है। इसी आधार पर जो है वैज्ञानिकों ने देखा कि जब तार गर्म हो जाता है तो अगर अत्यधिक प्रतिरोध वाला तार लेंगे तो उससे उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का कोई ना कोई फायदा उठाया जा सकता है। इसी के आधार पर हीटर बनाया गया, गीजर बनाया गया और कई सारे ऐसे उपकरण बनाए गए जिनका हम उपयोग आज अपने दैनिक जीवन में हम करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 12th की भी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बार पुनः आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप इस पूरा वीडियो देखे हैं तो अपना नाम कमेंट करें, जैसा लगा हो वैसा कमेंट करें और सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार दिया हमारी घरों में रोशनी लाता है उस प्रकार आपके जीवन में रोशनी आए और आप आगे बढ़ें, नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए एपिसोड में। ठीक है।